गुजरात के भावनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। प्रशासन के मुताबिक 21 अगस्त की सुबह 3 बजे तक 61 लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें से 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि अन्य लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद भावनगर में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए पूरी तरह सक्रिय रहने का चुनौती आ गया है। सरकारी और निजी अस्पतालों के बीच समन्वय बनाकर प्रभावित लोगों को इलाज करवाया जा रहा है। आखिर भावनगर में अब तक क्या स्थिति है, कितने लोग अस्पताल में भर्ती है और प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाया जा रहा है, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। भावनगर में कथित जहरीली शराब से जुड़ी इस घटना में अब तक कुल 61 लोग प्रभावित हो चुके हैं। 21 अगस्त की सुबह 3 बजे तक मिले आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 25 लोगों का अभी तक अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इलाज के बाद 10 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। इस घटना में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो गई है। इसके अलावा 18 लोग ऐसे हैं जो अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टरों के जांच के बाद इन लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। यानी प्रशासन के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती उन मरीजों का इलाज कराना है जो अभी अस्पताल में भर्ती है और जिनके हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन ने मेडिकल सुविधाओं को लेकर जरूरी तैयारी तेज कर दी है। प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ समन्वय किया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि किसी भी मरीज को इलाज के लिए परेशानी न उठानी पड़े और गंभीर मरीजों को समय पर मेडिकल सहायता भी मिल सके। प्रशासन की ओर से यह कोशिश लगातार जारी है कि इलाज में किसी तरह की देरी ना हो और प्रभावित लोगों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए। अब इस पूरे मामले में एक और अहम बात सामने आई है। अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे प्रभावित लोगों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इन सैंपल्स की जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस मामले में कौन सा केमिकल या जहरीली पदार्थ शामिल था। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि लोगों के प्रभावित होने के पीछे किस खास केमिकल की भूमिका थी। इसलिए फिलहाल प्रशासन की नजर मेडिकल रिपोर्ट पर बनी हुई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय प्रशासन की लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए प्रशासन की ओर से अस्पतालों के साथ संपर्क रखा जा रहा है और प्रभावित लोगों को जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। मामले में यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन्हें समय पर उपचार मिले। भावनगर से सामने आई इस घटना ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि कुल 61 लोग इस घटना से प्रभावित हुए, जिनमें से 25 लोग अस्पताल से इलाज करा रहे हैं, जबकि 10 लोग स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 8 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है और 18 लोगों को जांच के बाद अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार मेडिकल व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। हमारे पास जो 21 तारीख सुबह 3 बजे तक की जो माहिती है उसके हिसाब से टोटल 61% हमारे रिकॉर्ड पे वेरीफाई हुए हैं, जिनमें से 25 लोग अभी अंडर ट्रीटमेंट है। 10 लोगों को कल डिस्चार्ज किया है। बहुत एक पॉजिटिव मैसेज रहा है कि जिन लोगों को एडमिट किया था वो लोग रिकवर हो गए और कल 10 लोगों को डिस्चार्ज किया है। 8 लोगों की डेथ हुई है हमारे हिसाब से और 18 लोग वो है जो हॉस्पिटल आए थे जिन्होंने ये कंसीव किया था और डॉक्टर को उसको एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं रही, तो डॉक्टर के पास से योग्य सारवार लेके वो लोग वापस अपने घर चले गए हैं। ऐसे 18 लोग हैं। सर, ये जो टेस्ट हुए थे, जो उनके ब्लड में कौन सा केमिकल जो है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं, वो अभी डॉक्टर्स की पूरी जो टीम है वो सब वेरीफाई कर रहे हैं और ब्लड सैंपल्स लेके उन्होंने FSL वगैरह सब जगह भेजा है, तो रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह सकेंगे। ओवरऑल कार्रवाई क्या हुई जिन लोगों ओवरऑल तंत्र के द्वारा सभी हॉस्पिटल्स, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल को स्ट्रिक्ट सूचना दी गई थी कि दवाई की वजह से या ट्रीटमेंट की वजह से कोई भी दर्दी की डेथ नहीं होनी चाहिए और जितने लोग को मैक्सिमम बचा सके उतने लोगों को मैक्सिमम बचाने की तंत्र, मेडिकल कॉलेज और सल्टी हॉस्पिटल ने पूरी कार्रवाई करके जिन जिन बंदों को बाहर निकाला जा सकता था सबको बाहर निकाला है। फिलहाल पूरे मामले में ब्लड सैंपल्स की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसी रिपोर्ट से यह पता चल सकेगा कि प्रभावित लोगों के शरीर में कौन सा केमिकल पाया गया है और इस घटना के पीछे वास्तव में किस पदार्थ की भूमिका थी।
प्रशासन की ओर से सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। भावनगर में जहरीली शराब से जुड़ी इस घटना में अब तक 61 लोग प्रभावित, 8 लोग की मौत, 25 का इलाज जारी है और 10 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी, मामले की तस्वीर साफ होती जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।